फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर और साथ में रिलायंस कैपिटल और अनिल अंबानी की। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है क्योंकि एक साथ तीनों कंपनियों से रिलेटिंग चार बड़ी मुख्य न्यूज़ निकल कर आई है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और साथ में आगे बाजार में इन शेयरों को लेकर आपका क्या निर्णय रहना चाहिए, क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट और करना चाहिए या अब इसको एग्जिट हो जाना चाहिए आपको, या अभी और इसमें रुके रहना चाहिए। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आज के ट्रेडिंग की बात करेंगे। आज रिलायंस के तीनों शेयरों में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी की संभावना बनी हुई है। अभी रिलायंस कैपिटल के अंदर 5% का अपर सर्किट लग चुका है, 9.95 पर 5% का अपर सर्किट है। रिलायंस पावर के ऊपर 3.35 पर 5% का सर्किट है और रिलायंस कम्युनिकेशन 1.70 पर करीब 3.03% अप पर ट्रेड कर रहा है। और अभी मार्केट शुरू है, अभी बहुत समय है, हो सकता है आरकॉम के अंदर भी अपर सर्किट लग जाए। ये जो तेज़ी बन रही है उसका पीछे जो रीज़न है, बहुत सारी जो न्यूज़ है पॉजिटिव निकल के आ गई है। अब रिलायंस के जो भी कंपनियों के जो है मैटर अब क्लियर होने की तरफ जा रहे हैं। एनसीएलटी ने सबसे बड़ा जो डिसीजन लिया है, उन्होंने रिलायंस इंफ्राटेल के रिजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है। अब रिलायंस जियो द्वारा आरकॉम के टावर और फाइबर के एसेट को अधिग्रहण करने का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। यानी अब रिलायंस कम्युनिकेशन के जो टावर और फाइबर का बिजनेस है वो जियो खरीद लेगी, यानी उसका अधिग्रहण कर लेगी। और इसके तहत उनको जो इनके कर्जदाता है उनको 4,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। रिलायंस कम्युनिकेशन के जो कर्जदाता है उनके दो जिस योजना को मंजूरी दी गई है उस योजना के तहत 20 से 23,000 करोड़ की रिकवरी होने की संभावना है। आरकॉम पर करीब 46,000 करोड़ का कर्ज है और इस प्लान के तहत आरकॉम और रिलायंस इंफ्राटेल बिजनेस को UVARCL अब टेक ओवर कर लेगी और रिलायंस के टावर और फाइबर और एसेट का जो जियो द्वारा टेक ओवर कर लिया जाएगा, खरीद लिया जाएगा। तो इस तरह से ये प्लान को मंजूरी मिल चुकी है एनसीएलटी की तरफ से। इसकी वजह से आरकॉम में भी तेजी की संभावना बन गई है, यानी आने वाले समय में एक क्लियरिटी दिखने लगी है, आगे कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो जाएगा। UVARCL इसको जब टेक ओवर कर लेगी आरकॉम को तो आगे इसका कुछ भविष्य दिखने लगेगा और इसी का नतीजा है कि आज आरकॉम के अंदर तेजी है। अब चलते हैं हम दूसरी न्यूज़ की तरफ। अनिल अंबानी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है क्योंकि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ में अब भारत सरकार भी अनिल अंबानी को राहत देने के मूड में नहीं है। यानी आपको पता ही है, अनिल अंबानी ने अपनी पर्सनल गारंटी के ऊपर आरकॉम के लिए कर्जा लिया था, जिसके लिए 1200 करोड़ की रिकवरी के लिए एसबीआई ने के पर्सनल गारंटी के तहत अनिल अंबानी की संपत्ति पर कार्रवाई करने के लिए कोशिश शुरू की थी। तो इसके खिलाफ अनिल अंबानी कोर्ट में चले गए थे। तो अब सरकार ने संसद में एक कानून पास कर दिया है जिसके तहत कोई भी जो पर्सनल गारंटी जिसने दी है उसके ऊपर अगर कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती है तो उसके ऊपर भी रिकवरी की जा सकती है। जिस तरह से पहले नियम था कि कोई भी कॉरपोरेट गारंटी दी हुई है और कंपनी अगर दिवालिया घोषित होती है तो उसके ऊपर से रिकवरी की जा सकती है। तो इसी तरह से अब पर्सनल गारंटी किसी ने दी है तो कंपनी के ओनर के पास से भी उस कंपनी के पैसे की रिकवरी हो सकती है। तो आने वाले समय में यह नियम लागू हो जाएगा अगर पूरी तरह से, तो अनिल अंबानी को मुसीबत खड़ी होने वाली है क्योंकि उन्हें भी अपने घर की प्रॉपर्टी बेच के यह कर्जा चुकाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ ईयर 2012 में उन्होंने 92 करोड़ डॉलर चाइना की बैंकों से उन्होंने लिया था 2012 में कर्जा, और अब चाइना की बैंकों ने भी लंदन की कोर्ट में केस लगाया है और उनसे पर्सनल गारंटी के तहत उनसे अनिल अंबानी से रिकवरी करने के लिए वो कोशिश करें। तो इस तरह से आने वाले समय में अनिल अंबानी के लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है क्योंकि अगर ये सरकार ने ठान लिया तो उनको अनिल अंबानी को अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच के ये कर्जा चुकाना पड़ेगा जो उनके ऊपर है। अब चलते हैं तीसरी न्यूज़ की तरफ। रिलायंस पावर अपने लोन ब्याज को चुकाने में डिफ़ॉल्ट कर गई है। आपको पता ही है Q3 का रिजल्ट बहुत ही शानदार दिखाया था इस बार, एकदम आश्चर्यचकित तरीके से। मतलब जहां सारी की सारी कंपनियां डिफ़ॉल्ट कर रही थी, सारी चारों बाजू लॉस चल रहा था, उस समय Q3 में रिलायंस पावर ने करीब 170.45 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था और उससे आशा जगी थी लोगों को। लेकिन अब अपने लोन की जो इंटरेस्ट चुकाने में वो डिफ़ॉल्ट कर गई है रिलायंस पावर। रिलायंस पावर के ऊपर एक्सिस बैंक, यस बैंक और IDBI बैंक का कर्जा है
जो वो डिफ़ॉल्ट कर गई है चुकाने में। लेकिन फिर भी कंपनी का कामकाज चल रहा है, तो रिलायंस पावर में थोड़ी संभावना दिख रही है आगे, क्योंकि वैसे भी अब ये रिलायंस कैपिटल का कारोबार तो अनिल अंबानी के हाथ से जा रहा है और साथ में आरकॉम का बिजनेस भी जाएगा, तो उनका जो फोकस रहेगा वो मेरे हिसाब से आर पावर पे रहेगा और एक कंपनी जो है वो अच्छे से संभालेंगे। तो हो सकता है आर पावर में कुछ संभावना दिखे। चलो अब हम चलते हैं चौथी न्यूज़ की तरफ। रिलायंस कैपिटल के अलग अलग बिजनेस को खरीदने के लिए अब बहुत सारी बीडर्स की भीड़ आ चुकी है, क्योंकि उनका प्लान जो है वो उसको फाइनल कर दिया गया है। रिलायंस कैपिटल के बहुत सारे अलग अलग बिजनेस है, जिनमें उनका लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है, जनरल इंश्योरेंस है, साथ में उनका सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। इस तरह से जो अलग अलग बिजनेस है वो अलग अलग बीडर्स के द्वारा खरीदे जाएंगे। तो जो सबसे पहले है उनका जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस, जिसमें 100% स्टेक पूरा रिलायंस कैपिटल का है। उसको खरीदने के लिए ब्लैक स्टोन, KKR, बैन कैपिटल उसको लेने के लिए उन्होंने अपनी बिड लगाई है, यानी वो रेस में खड़े हैं। और जो दूसरा उनका बिजनेस है वो है निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है, जिसमें 51% की जो हिस्सेदारी है वो रिलायंस कैपिटल की है। और उसको खरीदने के लिए बंधन बैंक, डाबर इन्वेस्टमेंट लाइन में है और वो खरीदना चाहते हैं इस बिजनेस को, लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस को। और साथ में रिलायंस सिक्योरिटीज़ के बिजनेस को खरीदने के लिए बैन कैपिटल, रैली गियर ब्रोकिंग, एडलवाइज और बहुत सारी दूसरी कंपनियां भी रेस में हैं। साथ में रिलायंस ARC के बिजनेस को खरीदने के लिए भी 6 बिडर मैदान में है और रिलायंस हेल्थ के बिजनेस को खरीदने के लिए 8 बिडर मैदान में है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग अभी बिजनेस खरीदने के लिए आ चुके हैं और इसी का नतीजा है कि रिलायंस कैपिटल के अंदर आज 5% का अपर सर्किट लग गया है, यानी लोगों को लग रहा है कि अब कुछ हमारा भला हो सकता है। तो इस तरह से ये जो न्यूज़ निकल कर आई है, अब ये जो पोजीशन बन रही है फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये है रिलायंस के जितने भी शेयर है उनके अंदर अब आगे कुछ संभावना दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से सारे निर्णय लिए गए, NCLT ने रिलायंस इंफ्राटेल के रिजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है। साथ में उन्होंने रिलायंस कैपिटल के बिजनेस को बेचने के लिए भी मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन अब जो सामने माहौल बन रहा है उसमें अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट की अगर हम बात करें, आरकॉम को खरीदने के लिए 98% लोगों की बाय की कॉल है, 1% सेल की कॉल है और 1% होल्ड की कॉल है। यानी बहुत सारे लोग आरकॉम को खरीदने के लिए अब इंटरेस्टेड है, क्योंकि जिस तरह से वातावरण बना है, UVA RCL की तरफ से अगर टेक ओवर किया जाएगा कंपनी को, तो जो प्राइस है उसमें बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना बन रही है और इसकी वजह से तेज़ी दिख रही है। अब हम बात करेंगे कम्युनिटी सेंटीमेंट की रिलायंस कैपिटल को लेके, तो 100% बाय की कॉल है, यानी वहाँ पे तो पूरी की पूरी 100% लोग खरीदने के लिए कतार में खड़े हैं। इतनी बड़ी उसमें बाइंग की संभावना दिख रही है, तो आने वाले समय में इसमें और तेज़ी की संभावना बन रही है रिलायंस कैपिटल के अंदर, क्योंकि बहुत सारे बिल्डर एक साथ में मैदान में आ चुके हैं। तो उससे लग रहा है कि कुछ तो दम है कंपनी में और इसी का नतीजा है कि शेयर में भी तेज़ी दिखाई जा रही है। अब हम बात करेंगे आर पावर की। आर पावर में भी 99% बाय की कॉल है और 1% सिर्फ सेल की कॉल है, यानी वहाँ पर भी ज़बरदस्त तेज़ी है और इसी का नतीजा है कि 5% सर्किट अपर वहाँ भी लगा हुआ है। तो अब मेरी जो राय है, अगर आपके पास आर पावर के शेयर है तो आप उसमें बने रहे। मेरे हिसाब से उसमें तेज़ी और आगे बनेगी और इसमें आपको कमाने का मौका मिलेगा। रही बात रिलायंस कैपिटल की, इसमें क्या होगा आगे फैसला, वो तो बाद में आने वाले समय में समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल इसमें तेज़ी की संभावना बन रही है। और रही बात आरकॉम की, तो आरकॉम का भी अब रिजोल्यूशन प्लान पास हो चुका है। जो उसका फाइबर और टावर का जो बिजनेस है वो तो जियो के पास जाएगा और बाकी कंपनी को UVA RCL की तरफ से टेक ओवर किया जा सकता है, ऐसी संभावना दिख रही है। तो ये जो प्लान आएगा तो आरकॉम के अंदर भी अच्छी संभावना बन रही है और लोगों का जो लॉस हुआ है वो उसमें रिकवरी की थोड़ी सी संभावना बनेगी। लॉस तो बहुत बड़ा है, इतनी बड़ी रिकवरी मुश्किल है, फिर भी कुछ पैसों की रिकवरी होने की संभावना दिख रही है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं रिलायंस के तीनों शेयर में से किसी में भी इन्वेस्टमेंट की सलाह आपको नहीं दूंगा इस समय। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो लॉस बुक न करें, फिलहाल इसमें आगे तेजी की संभावना दिख रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।